हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि बैंक में पैसा जमा करने जैसी छोटी सी चीज में की गई एक गलती आपके हजारों रुपए डुबा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। हम सब बैंक में पैसे जमा करते हैं, लेकिन जल्दबाजी या अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमें भारी पड़ सकती हैं। कल्पना कीजिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई जमा की और एक छोटी सी भूल की वजह से वो पैसे गायब हो गए या आपको बैंक के चक्कर काटने पड़े। डरावना लगता है ना? लेकिन चिंता न करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 9 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग बैंक में पैसा जमा करते समय करते हैं, और साथ में दूंगा आसान और प्रैक्टिकल टिप्स ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। ये वीडियो इतनी उपयोगी है कि अगर आप इसे आखिरी सेकंड तक देखेंगे तो न सिर्फ आपकी बैंकिंग स्मूथ हो जाएगी, बल्कि आप हजारों रुपए की परेशानी से भी बच जाएंगे। तो तैयार हैं? अगर हाँ तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली गलती है कैश को ठीक से न गिनना। दोस्तों, ये सबसे आम गलती है। मान लीजिए आपने घर पर 5,000 रुपए गिने और सोचा बस यही ले चलते हैं। आप बैंक पहुंचे, टेलर को पैसे थमाए और बिना गिनवाए चले आए। अब क्या हुआ? रास्ते में एक नोट गिर गया या टेलर ने गलती से 4,000 रुपए ही गिने। आपके अकाउंट में कम पैसे जमा हो गए। बाद में जब आपने शिकायत की तो बैंक ने कहा सॉरी, हमारे रिकॉर्ड में तो इतना ही है। नतीजा, आपके मेहनत के 1,000 रुपए का नुकसान। नुकसान क्या है? आपके अकाउंट में कम पैसे क्रेडिट होंगे और बिना सबूत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसे बचें? हमेशा बैंक काउंटर पर टेलर के सामने पैसे गिनवाएं। अगर वहां कैश काउंटिंग मशीन है तो उसका इस्तेमाल करें। पैसे जमा होने के बाद रसीद लें और उसमें अमाउंट, डेट और अकाउंट नंबर चेक करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो टेलर से कहें प्लीज मेरे सामने गिन लीजिए। ये छोटा सा स्टेप आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा। दूसरी गलती, डिपॉजिट स्लिप गलत भरना। बैंक में कैश या चेक जमा करने के लिए डिपॉजिट स्लिप भरनी पड़ती है, लेकिन जल्दबाजी में लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राहुल शर्मा, लेकिन आपने स्लिप पर राहुल वर्मा लिख दिया, या अकाउंट नंबर में एक डिजिट गलत हो गया, या फिर आपने 10,000 रुपए जमा किए लेकिन स्लिप पर गलती से 1,000 लिख दिया। अब क्या होगा? बैंक उसी गलत जानकारी के आधार पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा और आपके पैसे किसी और के अकाउंट में जा सकते हैं। नुकसान क्या है? आपके पैसे फंस सकते हैं और रिफंड के लिए आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार तो बैंक चार्ज भी काट लेता है। कैसे बचें? स्लिप भरते समय धीरे धीरे ध्यान से लिखें। नाम, अकाउंट नंबर और अमाउंट को 2 बार चेक करें। अगर आप एटीएम से डिपॉजिट कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली डिटेल्स को कंफर्म करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 15,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो स्लिप पर लिखने से पहले अपने पासबुक या ऐप में अकाउंट नंबर चेक करें। तीसरी गलती, चेक पर एंडोर्समेंट न करना। अगर आप चेक जमा कर रहे हैं तो ये गलती बहुत कॉमन है। चेक के पीछे साइन करना यानी एंडोर्समेंट जरूरी होता है। मान लीजिए आपको आपके दोस्त ने 20,000 रुपए का चेक दिया। आप बैंक गए, चेक जमा किया, लेकिन पीछे साइन करना भूल गए। बैंक उस चेक को प्रोसेस नहीं करेगा और आपको दोबारा ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर चेक की वैलिडिटी खत्म हो गई तो आपको पैसे मिलने में और दिक्कत होगी। नुकसान क्या है? समय की बर्बादी, और अगर चेक एक्सपायर हो गया तो पूरा अमाउंट गंवाने का रिस्क। कैसे बचें? चेक मिलते ही उसके पीछे पे टू या फॉर डिपॉजिट ओनली लिखकर साइन करें। साथ में अपना अकाउंट नंबर भी लिख दें। उदाहरण के लिए, अगर चेक आपके नाम है तो पीछे लिखें पे टू राहुल शर्मा, AC नंबर 1234567890 और साइन करें। ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहलाता है जो चेक को सुरक्षित बनाता है। चौथी गलती, रसीद न लेना या चेक न करना। पैसे जमा करने के बाद बैंक आपको एक रसीद देता है, लेकिन कई लोग उसे बिना पढ़े जेब में डाल लेते हैं या फिर लेना ही भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने 25,000 रुपए जमा किए लेकिन बैंक ने गलती से 15,000 रुपए ही क्रेडिट किए। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो बैंक आपकी बात नहीं मानेगा। नुकसान क्या है? बिना रसीद के आपके पास कोई सबूत नहीं होगा और आप अपने पैसे खो सकते हैं। कैसे बचें? हमेशा रसीद लें, उसमें अमाउंट, डेट एंड अकाउंट डिटेल्स चेक करें। रसीद की फोटो खींचकर अपने फोन में सेव करें या बैंकिंग ऐप में डिजिटल रसीद डाउनलोड करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30,000 रुपए जमा किए तो रसीद पर चेक करें कि 30,000 लिखा है, न कि 3,000। पांचवी गलती है जरूरी डॉक्यूमेंट्स न ले जाना। बैंक में बड़ी अमाउंट जैसे 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करने के लिए ID प्रूफ जरूरी होता है। कई लोग बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के चले जाते हैं। बैंक उनका डिपॉजिट रिजेक्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करने की सोची लेकिन ID नहीं थी, बैंक ने मना कर दिया। अब आपको दोबारा जाना पड़ेगा। नुकसान क्या है? समय की बर्बादी, और अगर वो पैसा तुरंत जमा करना जरूरी था तो और परेशानी। कैसे बचें? हमेशा अपनी ID साथ रखें। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका KYC अपडेट है। उदाहरण के लिए, आधार कार्ड की कॉपी या डिजिटल वर्जन अपने फोन में रखें। छठी गलती है चेक को देर से जमा करना।
चेक की वैलिडिटी आमतौर पर 3 महीने होती है, लेकिन कई लोग इसे जमा करने में देरी कर देते हैं। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का चेक मिला, लेकिन आपने इसे 2 महीने बाद जमा किया। इस बीच चेक देने वाले का अकाउंट बंद हो गया या चेक एक्सपायर हो गया। अब क्या आपको पैसे नहीं मिलेंगे? नुकसान क्या है? पूरा अमाउंट गंवाने का रिस्क। कैसे बचें? चेक मिलते ही अगले 1-2 दिन में जमा कर दें। अगर देरी हो रही है तो चेक देने वाले से कंफर्म करें कि उनका अकाउंट एक्टिव है। उदाहरण के लिए, अगर आपको चेक आज मिला तो कल सुबह बैंक जाकर जमा करें। 7वीं गलती है फेक चेक जमा करना। आजकल स्कैमर्स फेक चेक भेजते हैं, खासकर ऑनलाइन स्कैम में। मान लीजिए आपको किसी अनजान शख्स ने 50,000 रुपए का चेक भेजा और कहा कि इसे जमा करके कुछ पैसे वापस भेज दो। आपने चेक जमा कर दिया। बैंक पहले आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है, लेकिन बाद में चेक बाउंस हो जाता है और बैंक वो पैसे वापस ले लेता है। अगर आपने उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। नुकसान क्या है? हजारों रुपए का नुकसान और लीगल परेशानी। कैसे बचें? अनजान सोर्स से चेक न लें। चेक जमा करने से पहले बैंक से वेरीफाई करें। अगर कोई ओवर पेमेंट स्कैम की बात करे तो तुरंत पुलिस या बैंक को रिपोर्ट करें। 8वीं गलती है डिपॉजिट का रिकॉर्ड न रखना। कई लोग पैसे जमा करने के बाद ये चेक नहीं करते कि पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए या नहीं। मान लीजिए आपने 40,000 रुपए जमा किए, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से पैसे क्रेडिट नहीं हुए। अगर आपको देर से पता चला तो बैंक कह सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। नुकसान क्या है? इंटरेस्ट का नुकसान या फ्रॉड का रिस्क। कैसे बचें? पैसे जमा करने के बाद अपने बैंक ऐप, SMS या पासबुक में चेक करें कि अमाउंट क्रेडिट हुआ। हर महीने बैंक स्टेटमेंट चेक करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 15,000 रुपए जमा किए तो उसी दिन ऐप में चेक करें कि बैलेंस बढ़ा या नहीं। 9वीं गलती, गलत समय पर डिपॉजिट करना। कई लोग बैंक की टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। मान लीजिए आप बैंक बंद होने के ठीक पहले पहुंचे और टेलर ने जल्दबाजी में आपका डिपॉजिट गलत प्रोसेस कर दिया, या आपने ATM में रात को पैसे जमा किए और मशीन में खराबी थी। नतीजा, आपके पैसे अटक सकते हैं। नुकसान क्या है? पैसे अटकने की परेशानी और रिफंड के लिए इंतजार। कैसे बचें? बैंक की टाइमिंग चेक करें। सुबह जल्दी जाएं जब स्टाफ फ्रेश होता है। ATM यूज करने से पहले सुनिश्चित करें कि मशीन ठीक काम कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप दोपहर में बैंक जाते हैं तो टेलर को पूरी डिटेल्स देने का समय मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 9 सबसे बड़ी गलतियां जो आपको बैंक में पैसा जमा करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन छोटी छोटी सावधानियों से आप न सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपनी बैंकिंग को आसान और तनाव मुक्त बना सकते हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कोई गलती की है, या आपके पास कोई और टिप है जो हम सबके काम आए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।